राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जो भी श्रद्धालु आज एकादशी के व्रत का पारण कर रहे हैं, तो आज एकादशी व्रत के पारण में हम सुनेंगे तुलसी माता की कथा। आइए सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्रजापति महर्षि कश्यप की बहुत सारी रानियां थीं। उनमें से किसी एक का नाम दनु था। दनु की संतानें दानव कहलाई। दनु के बड़े पुत्र का नाम था दंभ। दंभ बहुत ही सदाचारी था और धार्मिक प्रवृत्ति का था, और दानवों की भांति उसमें न तो ईर्ष्या थी और न ही देवताओं से विद्वेष की भावना थी। वह विष्णु भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और उन्हीं की आराधना करता था। बस उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसने आचार्य शुक्राचार्य जी को आचार्य बनाया और उनसे श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ली। दंभ ने दीक्षा पाकर पुष्कर में महान अष्ट का अनुष्ठान किया। जब उसका अनुष्ठान सफल हो गया, तब उसके अनुष्ठान से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हो गए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें कोई भी वरदान देना चाहती हूँ। तुम्हारे मन में जो भी इच्छा है, तुम मुझसे वो वरदान मांगो। तब दंभ ने कहा, हे भगवान, यदि आप मेरी तपस्या से प्रसन्न ही हैं और मुझे वरदान देना चाहते हैं, तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरा पुत्र हो जो आपका भक्त हो और त्रिलोक विजयी हो, जिससे देवता भी युद्ध में ना जीत सके। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहा और वहां से अंतर ध्यान हो गए। दंभ प्रसन्न मन से अपने घर लौट आया। गोलोक में श्री राधा ने श्री कृष्ण जी के पार्षद श्री दामा के असुर होने का श्राप दिया था। श्राप मिलते ही वही दंभ की पत्नी के गर्भ में आया। जन्म होने के बाद दंभ ने अपने उस पुत्र का नाम शवकचूर रखा। जब वह कुछ बड़ा हो गया, तो दंभ ने उसे मुनि जगजीविष की देखरेख में रख दिया। मुनि ने उसे शिक्षा दीक्षा दी और अपने कुमारावस्था में शंखचूर पुष्कर में गया और उस महान धार्मिक तपस्थली में ध्यान मगन होकर वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। उसकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी वहां पर प्रकट हुए और कहने लगे कि मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे वरदान मांगो। तब उसने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मुझे देवता भी पराजित न कर सके। तब ब्रह्मा जी ने उसे ऐसा ही वरदान दिया और श्री कृष्ण कवच प्रदान करते हुए उसे आदेश दिया, हे शंखचूर, तुम बद्रिकाश्रम चले जाओ। वहां पर तुम्हारे भाग्य स्थिर स्टार उदय होने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मा जी की आज्ञा पर शंखचूर बद्रिकाश्रम गया। वहां पर उसने देखा कि महाराज धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तपस्या कर रही थी। दोनों का आपस में परिचय हुआ और ब्रह्मा जी की इच्छा से दोनों का आपस में विवाह हो गया। अपनी पत्नी को लेकर शंखचूर पुनः दैत्यपुरी में लौट गया। शुक्राचार्य जी ने उसे दानवों का अधिपति बना दिया। सिंहासन पर बैठते ही उसे अपना साम्राज्य बढ़ाने के लिए देवलोक पर चढ़ाई कर दी। ब्रह्मा जी के वरदान के कारण वह अजेय हो चुका था, इसलिए देवताओं को भी हराने में उसे कोई भी कठिनाई नहीं हुई। उसने अमरावती पर कब्जा कर लिया और इंद्र अमरावती छोड़कर भाग निकले। देवता उसके डर से कंदराओं में जा छुपे। शंखचूर अब तीनों लोगों का शासक हो गया था। सब लोकपालकों का कार्य उसने खुद ही संभाल लिया था। उसने अपने प्रजा की भलाई के लिए बहुत से काम किए। प्रजा उससे बहुत प्रसन्न थी। चारों ओर सुख और शांति थी, क्योंकि शंखचूर कृष्ण जी का भक्त था। अतः उसकी प्रजा भी भगवान कृष्ण पर बहुत आस्था रखती थी। उसके राज्य से अधर्म का तो जैसे नाश ही हो गया था। पर जहां इंद्र और देवताओं को अब बोलियां लगने लगी थी, इससे इंद्र को तो बड़ी चिंता हुई। तब इंद्र पितामह के पास गए और बोले, हे पितामह, आपने शंखचूर को अभय वरदान देने का वरदान होकर उसे निरंकुश बना दिया है। वह अमरावती पर कब्जा जमाए बैठा है। सभी देवता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब आप बताइए हम क्या करें। तब पितामह ने कहा, हे देवेंद्र, शंखचूर धार्मिक रीति से अपना शासन चला रहा है। प्रजा उससे प्रसन्न है और उसके राज्य में सभी सुखी हैं और संपन्न हैं। उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं। इंद्र कहने लगे, यह तो सब ठीक है पितामह, लेकिन क्या हम यूं ही भटकते रहेंगे? आखिर अमरावती देवताओं का भाग है। तब पितामह बोले, अवश्य है,
किंतु शंखचूड़ ने तुम्हें युद्ध में पराजित करके तुम्हें उसे प्राप्त किया है। तुम्हारी प्रजा को कोई कष्ट भी नहीं पहुंचाया और सिंहासन का फेरबदल हुआ है। इंद्र ने कहा, पितामह, हम आपकी संतानें हैं। क्या आप चाहते हैं कि आपकी संतानें यूं ही भटकती रहें? कुछ तो उपाय करें। तब पितामह बोले कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता देवेंद्र। जब तक शंखचूड़ के भाग्य में अमरावती का ऐश्वर्य भोगना है वह भोगेगा। अब तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, वे ही तुम्हें कोई उपाय बताएंगे। वहां से निराश होकर देवराज इंद्र विष्णु जी के पास गए और उनकी बहुत स्तुति की और कहने लगे, हे भगवान, सभी देवता इस समय भारी संकट में हैं। ब्रह्मा जी ने भी असमर्थता जाहिर कर दी और मुझे आपके पास भेज दिया है। हे प्रभु, कुछ कीजिए, अन्यथा संपूर्ण देव जाति नष्ट हो जाएगी। देवराज इंद्र की बातें सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूड़ की मृत्यु भगवान शंकर के त्रिशूल से निर्धारित है। यह जानकर सभी देवता भगवान शिव के पास गए और देवताओं की बात सुनकर भगवान शिव ने चतुर्व्यक्त नाम के एक गण को अपना दूत बनाया और शंखचूड़ के पास भेजा। चित्रदत्त ने शंखचूड़ को समझाया कि देवताओं को उनका राज्य लौटा दो, लेकिन शंखचूड़ ने कहा कि अगर महादेव मुझसे युद्ध करना चाहते हैं तो मैं युद्ध करने के लिए तैयार हूँ, पर मैं देवताओं का राज्य नहीं लौटाऊंगा। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। शंखचूड़ भी युद्ध के लिए तैयार होकर रणभूमि में आ गया था। देखते ही देखते देवताओं और दानवों में घमासान युद्ध होने लगा। वरदान के कारण शंखचूड़ को देवता हरा नहीं सकते थे। शंखचूड़ के साथ भगवान शिव हजारों सालों तक युद्ध करते रहे। अंत में भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का कवच है, इसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध संभव नहीं है। ऐसी आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु एक व्रत ब्राह्मण का रूप धारण करके शंखचूड़ के पास गए और उससे श्रीहरि का कवच दान भी मांग लिया। शंखचूड़ ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूड़ का ही रूप बनाकर उसकी पत्नी तुलसी के पास गए और वहां जाकर शंखचूड़ रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपने विजय होने की सूचना दी। यह बात सुनकर तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति रूप में आए भगवान का पूजन रूप करने लगी और उन्हीं के साथ रमण करने लगी। तुलसी का अस्तित्व भंग होते ही भगवान शिव ने त्रिशूल से युद्ध में शंखचूड़ का वध कर दिया। कुछ समय बाद जब तुलसी को ज्ञात हुआ कि ये मेरे स्वामी नहीं हैं, तब भगवान अपने मूल स्वरूप में आ गई। अपने साथ छल हुआ जानकर शंखचूड़ की पत्नी रोने लगी और उसने कहा कि आज आपने छल से मेरा धर्म नष्ट किया है और मेरे स्वामी को मार दिया है। आप अवश्य ही पाषाण हृदय हैं, अतः आप मेरे श्राप से पाषाण यानी पत्थर होकर पृथ्वी पर रहेंगे। तब भगवान विष्णु ने देवी तुलसी के श्राप को स्वीकार किया और कहा, हे देवी, तुम मेरी ही प्राप्ति के लिए इतने सालों तक तपस्या करती रही हो। अब तुम शरीर को त्याग करके दिव्य देह धारण करके मेरे साथ आनंद से रहो। तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा ही मेरे साथ पूजी जाओगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं शालिग्राम बनकर रहूंगा। गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। नदी में रहने वाले करोड़ों कीड़े अपने तीखे दांतों से काट काट कर उस पाषाण में मेरे चक्र का चिन्ह बनाएंगे। हे देवी, धर्मालु जन तुलसी के पौधे और शालिग्राम की शिला का विवाह करेंगे और पुण्य को अर्जित करेंगे। एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह और पूजन करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जो मेरे को तुलसी अर्पित करेगा उसकी सभी मनोकामनाओं को मैं पूरी करूंगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी व्रत के पारण के दिन तुलसी माता की भगवान विष्णु की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे एकादशी व्रत का पूर्ण फल मिलता है। उस पर तुलसी माता की और भगवान विष्णु की असीम कृपा होती है। उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। बहुत समय पहले इस पृथ्वी पर राजा अमरीश का शासन था। राजा अमरीश भगवान श्रीहरि के परम भक्त थे।
वे पृथ्वी के सातों द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें सपने के समान मानते थे, क्योंकि जानते थे कि इस धन और वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है। वह यह तो केवल 4 दिन की चांदनी है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में अति प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, अपनी वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, अपने हाथों का भगवान श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमय कथा सुनने के काम में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्रीहरि के विग्रह और मंदिरों के दर्शन में लगा रखा था। उन्होंने अपने नासिकों को भगवान के चरण कमलों में चढ़ी तुलसी के दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित नैवेद्य के प्रसाद में संलग्न कर कहा था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में लगे रहते और वे सिर से भगवान श्री हरि के चरण कमलों की वंदना करते। इस प्रकार राजा अम्बरीश ने अपने सारा कर्म इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्हें सर्व आत्मा और स्वरूप समझकर समर्पित कर दिए थे और भगवत भक्त ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़े बड़े दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेध यज्ञ करके यज्ञपति भगवान की आराधना की। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवानों के गाए हुए उत्तम चरित्रों का सम्मान करती थी। किसी समय बड़े प्रेम से श्रवण करती और किसी समय उनका गान करती। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेम भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला था और भक्तों की रक्षा करने वाला है। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात तक उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उसके बाद पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाया। उन लोगों के घर 60 करोड़ गायें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उनसे आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। अभी राजा अम्बरीश पारण की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी दुर्वासा ऋषि वहां पर आ गई। राजा अम्बरीश उन्हें देखकर उठकर खड़े हो गए, उन्हें आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम किया और उनसे भोजन के लिए प्रार्थना की। ऋषि दुर्वासा ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के बाद वे नदी के तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। अब राजा अम्बरीश धर्म संकट में पड़ गए। उन्होंने ब्राह्मणों से परामर्श किया और कहने लगे, हे ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण न करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप भी न लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके कहने लगे, हे ब्राह्मणों, श्रोतों में कहा गया कि जल पी लेना भोजन करना है भी और नहीं भी। इस समय मैं केवल जल से पारण कर लेता हूँ। और ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और फिर दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अपने तेज से जान लिया कि राजा ने एकादशी व्रत का पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, क्रोध से थर थर कांपने लगे। तब उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े हुए राजा अम्बरीश को डांट कर कहा, अहो, देखो तो सही, यह कितना क्रूर शासक है। धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू भी नहीं रही। यह तो अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा ही पाप किया है। मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ, फिर भी इसने मुझे बिना भोजन करवाए ही खाना खा लिया है। अच्छा देख, मैं तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। और ऐसा कहकर वे क्रोध से जलने लगे। तब उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे राजा अम्बरीश को मार डालने के लिए एक कृत्या
यानी राक्षसी को उत्पन्न किया। वह आग के समान जलती हुई कृत्या लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने भक्त की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से बुझाते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा जी के कृत्य को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल गई है और अब सुदर्शन चक्र मेरी ओर आ रहा है, तो वे भयभीत हो गए और अपने प्राण बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा जी सभी दिशाओं में, आकाश पाताल, अतल वितल, नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोकों में गए, यहाँ तक कि स्वर्ग में गए। परंतु जहां जहां वे जाते वहां वहां सुदर्शन चक्र उनके पीछे आता। तब उन्हें कोई भी रक्षक ना मिला तो वे डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए ब्रह्मा जी के पास गए। उनकी शरण में जाकर बोले, हे ब्रह्मा जी, आप तो स्वयंभू हैं, भगवान के इस चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं शंकर जी, दक्ष प्रभु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि जिन सबके बनाए हुए नियमों में बंधे हुए हैं और जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम संसार का हित करते हैं, उन भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। तब ब्रह्मा जी इस प्रकार कहकर दुर्वासा जी को निराश कर दिया। तब दुर्वासा जी भगवान शंकर की शरण में गए। तब शंकर जी कहने लगे, हे दुर्वासा जी, जिनसे पैदा हुए अनेकों ब्रह्मांडों में हमारे जैसे ब्रह्मांड में चक्कर काटते हैं, यह चक्र उन्हीं विश्वेश्वर का चक्र है और यह हम लोगों के लिए ऐसे है, तो उन्हीं की शरण में जाओ, अब वे ही भगवान तुम्हारा मंगल करेंगे। निराश होकर दुर्वासा जी श्री हरि भगवान के परम धाम वैकुंठ की ओर भागे। दुर्वासा जी भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे, भगवान के चरणों में गिर गए और कहने लगे, हे प्रभु, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता हैं, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। हे प्रभु, आप मुझे बचाएं। तब श्री भगवान कहने लगे, दुर्वासा जी, मैं तो अपने भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तो तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरा जो भी भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरु, जन, प्राण, धन, इहलोक या परलोक सब कुछ छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प तो मैं कर ही नहीं सकता। इसमें कोई भी संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याणी के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्याय हो जाए तो वे दोनों ही उल्टा फल देते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी की शरण में जाइए, उसी से क्षमा मांगे, तभी आपको शांति मिलेगी। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा जी लौटकर राजा अम्बरीश के पास आ गए और उन्होंने बहुत दुखी होकर राजा के पैर पकड़ लिए। दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। राजा अम्बरीश ने कहा, हे प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे हैं। हे हजार दांत वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्रों शस्त्रों को नष्ट कर देने वाले और पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपा करके हमारे कुल के भाग्योदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया है, कोई भी यज्ञ किया है और अपने धर्म का पालन किया है, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को अपना आराध्य देव समझते हैं, तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों के आत्मा के रूप में उन्हें ही देखा है, तो वे मुझ पर प्रसन्न हों और दुर्वासा जी के हृदय की सारा जलन मिट जाए। तब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्र के इस प्रकार स्तुति की। तब उनकी प्रार्थना से वह चक्र शांत हो गया। जब दुर्वासा ऋषि चक्र की आग से मुक्त हो गए और उनका चित्त स्वस्थ हो गया, तब वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे। दुर्वासा जी ने कहा,
धन्य है, आज मैंने भगवान के एक प्रेमी भक्त के महत्व को देखा। हे राजन, मैंने आपका अपराध किया, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। हे राजा अम्बरीश, आपका हृदय करुणा से भरा हुआ है। आपने मेरे अपराध को भुलाकर मेरी रक्षा की है। जब से दुर्वासा जी जीवन की रक्षा के लिए भाग रहे थे, तब से राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया था, क्योंकि वे तो दुर्वासा जी के लौटने की राह देख रहे थे। अब उन्होंने दुर्वासा जी के चरण पकड़ लिए और उनसे प्रसन्न रहकर विधि पूर्वक भोजन करने की विनती की। तब दुर्वासा जी ने बहुत ही संतुष्ट होकर वहां पर भोजन किया और राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की। उसके बाद उनसे अनुमति लेकर वे वहां से प्रस्थान कर गए। जब सुदर्शन चक्र से भयभीत होकर दुर्वासा जी भाग रहे थे, तब से उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। इतने दिनों तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पी कर ही रहे। दुर्वासा जी के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया। कुछ वर्ष बीत जाने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों को अपने राज्य का भार दिया और स्वयं वन में चले गए। वन में जाकर राजा अम्बरीश भगवान की स्तुति करते, भगवान की तपस्या करते। बड़ी धीरता के साथ भगवान में अपना ध्यान लगाकर वे संसार से मुक्त हो गए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक समय माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती है, हे प्रभु, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी जी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल मिलता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है और दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? सारी बातें कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जी ने कहा, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। आप ध्यान से इस कथा को सुनिए। इस कथा को सुनने मात्र से ही 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त होता है। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने को उत्सुक हूँ। कृपा करें और इस कथा को सुनाना प्रारंभ करें। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को कथा सुनाते हैं। श्री हरि भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, पूर्व काल की बात है। दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण अत्यंत गुणवान, चरित्रवान और धर्म कार्य करने वाले थे। वेदों और के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ था। उन ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारिणी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसके कर्म की उसके नाम के अनुसार थे। वह सदा अपने पति को अपमानित करती थी, अपने पति के लिए कुवाचे कहती, अपने पति को बहुत दुख देती और कभी भी अपने पति के लिए भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी भी शयन नहीं किया था, कभी उनके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र, घर के लोग घर पर आते तो वह उनको अपमानित करके घर से भगा देती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती। उसका मन पति को छोड़कर प्राय पुरुषों में ही लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु प्राय पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। प्राय पुरुषों को मोहित करने के लिए सच धज कर गाँव में घूमने जाती। कभी वन में, कभी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखती और किसी दुष्ट पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास करती। फिर एक दिन वह दुराचारिणी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उस समय उसका चित्त काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर कामी पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया तो वह बहुत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर भटकने लगी, देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ ही हो गया। वह वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष ही नहीं आया। अब मैं कैसे अपनी काम वासना को शांत करूंगी? इतना सब कहकर जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उछलकर
उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके पास आ गया। उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के तो पसीने छूटने लगे। वह भय से थरथर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही चिल्लाकर कहने लगी, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है और मुझे क्यों मार रहा है? तू मुझे छोड़ दे, मेरा भक्षण करके तुझे क्या मिलेगा? उसकी बातें सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए तो रुक गया और हंसते हुए बोला, अरे दुष्टा, आज विधाता ने तुझे ही मेरा ग्रास नियुक्त किया है, तो जैसे स्त्री का भक्षण करना ही मेरा कार्य है, तभी तुझे शरीर से मुक्ति मिलेगी। तब वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाकी होने में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर तभी मेरा भक्षण करना। तब बाघ कहता है कि अरे पापिनी, मैं तुझे अपने पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत सुनाता हूँ कि किस कारण से मुझे बाघ बनना पड़ा। तू ध्यान से सुन। पूर्व काल में दक्षिण दिशा में एक नदी थी। उस नदी के तट पर एक नगर बसा हुआ था। उस नगर में मैं निवास करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ आदि कार्य करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किए, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ से अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और दूसरों से धन लेता था और कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफेद हो गए, मुंह के सारे दांत भी गिर गए, लेकिन फिर भी मेरे दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। एक दिन धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को वहां पर ठगा। झूठे मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान किए ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा पूजन दान में ले लिया। फिर उस स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। फिर यम के दूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी में ले गए। वहां पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने तो घोर पाप किए हैं। इसने तो दूसरों से छूट कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठे मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का यह शरीर प्राप्त हुआ है और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा, कभी साधु पुरुष और कभी सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता। मैं केवल पापी, दुराचारी और कुलटा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे मेरे पापों से मुक्ति मिल जाए। फिर वह बाघ उस स्त्री से कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तो तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए तू आज मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखूनों से उस पापिनी स्त्री के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे खा लिया। फिर उसी स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापिनी स्त्री को उठाकर यमपुरी में ले गए। चित्रगुप्त जी ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज जी को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर से पृथ्वीलोक पर एक चंडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थों में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहां पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहां उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहां पर उसने तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखा तो उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जला दिया। फिर उसी रात हृदयाघात से उसकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे लेके जाने के लिए वहां पर प्रकट हो गए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को पासे में बांधकर ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक दिया और कहने लगे, हे दूतों, तुम स्त्री को छोड़ दो।
यह स्त्री नरक जाने की योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? तब यमदूतों ने कहा कि हम तो यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापिनी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। इसने शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके सभी पाप नष्ट हो गए हैं और अब यह नरक जाने की नहीं बल्कि स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बातें सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उसी स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक में चले गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृतांत कह सुनाया। फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक में ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी स्त्री नित्य प्रति तुलसी के पास शाम को दीपक जलाती है वह सौभाग्यशालिनी बनती है। उसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, मुझे मोती मानिक रतन कुछ भी अर्पित कर दो, लेकिन मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होगी जितनी कि मनुष्य के द्वारा एक तुलसी का पत्ता अर्पण करने से होती है। 10,000 गोदान से भी मनुष्य को जो फल प्राप्त होता है वही फल तुलसी पत्र के दान से प्राप्त हो जाना है। मृत्यु के समय जो भी मनुष्य अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा जाता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे देवी, जिस प्रकार देवी लक्ष्मी से वैकुंठ को ऐश्वर्य प्राप्त होता है, उसी प्रकार वैकुंठ में तुलसी देवी के कारण पवित्रता प्राप्त होती है। पृथ्वी लोक में जिस स्थान पर भी तुलसी का पौधा होता है उस स्थान पर कभी भी बुराई का वास नहीं होता। ऐसा स्थान सबसे अधिक पवित्र होता है। इसी कारण घरों में तुलसी का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को तुलसी देवी के पास दिया जलाने का महत्व बताया। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो, तुलसी माता की जय हो। यह कहानी कहते सुनते हुंकारा भरते, हे देवी लक्ष्मी, हे नारायण भगवान, सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना।